अभी क्या होने वाला है। लपेटे में नेताजी, आप सभी का स्वागत है इस शो में। आज इस शो में हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ही खास हैं। हर मेहमान खास होता है, लेकिन ये इसलिए खास हैं क्योंकि ये पहले भी आते रहे हैं इस शो में, और अब तक जो आते रहे हैं किसी न किसी नेता को लपेट कर ही जाते रहे हैं, लेकिन आज खुद लपेटे जाने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं हमारे कवि कामयाब होते हैं या नहीं। स्वागत कीजिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी का। स्वागत आपका संबित जी। हमने आपके आने से पहले से कहा कि अब तक आप आते रहे इस शो में, किसी न किसी को लपेट के जाते रहे। आज कोशिश है कि आपको लपेटा जाए। नहीं, वैसे हमेशा से लपट के ही गए हैं, क्योंकि जब इतने बड़े दिग्गज मौजूद हो सामने में, इनके निगाहों से कोई बच के चला जाए और इनके व्यंग बाणों से कोई अछूता रह जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। आज भी मैं इनके हाथों शहीद होने आया। आज आपका स्वागत करता हूं मैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे यहाँ, आपका स्टेटस हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप जब डालते हैं 7 बजे से 8 बजे तक वहाँ, 8 बजे से 9 बजे तक उस चैनल पे। अब हमको पता चला कि चैनल ब्रेक क्यों लेते हैं, कि इतनी देर में पात्रा जी उस चैनल से उस चैनल में। स्वागत है आपका। कि संबित जी संस्कारी हैं, व्यवहारी हैं, सदाचारी हैं। संबित जी संस्कारी हैं, व्यवहारी हैं, सदाचारी हैं। अल सुबह उठते हैं कि मुर्गा ना बांग दे। अल सुबह उठते हैं कि मुर्गा ना बांग दे, और पार्टी फंसती है तो बनते हैं सहारे आप। पार्टी फंसती है तो बनते हैं सहारे आप। झड़झड़ा के कांग्रेसियों को कंधे पे बांध ले। बांध ले के दिखते हैं गाय जैसे, किंतु शेर बन जाते हैं। दिखते हैं गाय जैसे, किंतु शेर बन जाते हैं। जो भी भाजपा पे बयान ऊट पटांग दे, जो भी भाजपा पे। अब समर्थन करना सर, और अब आ रहा है सर एक, कि जो भी भाजपा पे बयान ऊट पटांग दे। और संबित जी आपका लपेटे में सुस्वागत है। संबित जी आपका लपेटे में सुस्वागत है। हाल चाल खुद देंगे या नेहरू जी से मांग ले। नेहरू जी के 2G पे ध्यान देना। जी 2G 3G और 4G की बड़ी सफलता है। 2G 3G और 4G की बड़ी सफलता है। पर भाजपा का नेटवर्क तो नेहरू जी से चलता। कई डिबेटों की करके ये यात्रा आए हैं, फिर लपेटे में संबित पात्रा आए हैं। न्यूज चैनल्स की हो आप TRP, भाजपा रथ के हो तुम कुशल सारथी। अब बजाना सीने में दर्द पुरी का अभी भी छुपाए हैं, फिर लपेटे में संबित पात्रा आए। अब सुनिए, मैं इनका बहुत शुरू से अच्छा प्रशंसक रहा, इसलिए मैं इनको अंदर तक जानता हूं। इस अखाड़े में तुम
हट्टे कट्ठे से हो, तर्कों से फायर करो, देसी कट्टे से हो। अब अगर इशारा पहुंच जाए तो संबित जी के सम्मान बजाना। देशी कट्टे से हो, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो ये गिन कर आए, फिर से लपेटे में संबित पात्रा आए। वाह 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 वाह। प्रवक्ताओं का कभी इतिहास लिखा जाए तो आपके बारे में क्या लिखा जाए, आप क्या चाहेंगे? देखिए किशोर जी, गौरव जी, फौजदार जी, आप सब ने अभी अपने अपने तरीकों से मेरे विषय में कहा। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। मैं इससे पहले भी लपेटे में आता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, देश दुनिया में बहुत देखा जाता है। आज मैं अकेले क्यों बैठा हूँ, इसके पीछे का पूरा जो कार्य प्रणाली है, इसके पीछे जो रहस्य है वो बताता हूँ। आप देखिए, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले अपने प्रवक्ता भेजते नहीं हैं। उन्होंने कर दिया है बॉयकॉट कि हम अब टीवी डिबेट्स में आएंगे नहीं, अब हम परास्त होके जाएंगे नहीं, क्योंकि आएंगे तब परास्त होंगे, इसलिए आना बंद कर दिया। तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए उसका भी जवाब देता हूँ। तो उन्होंने आना बंद कर दिया है। ऐसे में कार्यक्रम चलेगा कैसा? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी जिसके ऊपर ये लांछन लगता है कि ये पार्टी मीडिया से दूर भागती है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटती है। क्या हमने रोका है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को आने से? अब वो नहीं आ रहे हैं, मगर हमें देखिए आज हम ये सारे बाण, ये तो अच्छी बात है, ये मीठी मीठी बाण चला रहे हैं। मुझे लगता है तरकस में अभी तीखी तीखी बाणें रखी हुई हैं, अभी तो मीठी मीठी बाण चला रहे हैं। तो ये सारे बाण झेलने के लिए हम अकेले आए हैं। एक गरीब हमारे पास भी है, इसकी भी संबित जी, शो में आप वो गरीब कभी कभी गरीब नहीं हो सकता है। दोनों चीजें हैं, देखिए गरीब ही होता है। दोनों चीजें हैं फौजदार भाई। ऐसा है कि कभी गरीब ही होता है और दूसरा है कि वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता है, उसका दिल इतना अमीर होता है। दिल से अमीर होता है। गरीबी से ही कविता निकलती है जी। और याद रखिए, अमीरी से भोग निकलता है, गरीबी से कविता निकलती है। और इसलिए आप गरीब और अमीर दोनों हैं। एक ऐसी प्रजाति है जो अपने आप में अलग है। तो देश में सारे कवि होने चाहिए या देश में सारे संपन्न होने चाहिए? देखिए देश में, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। देश में सारे संपन्न होने चाहिए। मैं इसका जवाब बिल्कुल देता हूं। 70 वर्षों तक सब कवि थे, हाँ, सभी गा रहे थे। अब देखिए सब सेटल हो रहे हैं। संबित जी, इस शो में आपका स्वागत है। मैं कानपुर से आया हूँ। पहले शो में जब आप आए थे तो मेरी एंट्री भी आपके साथ में हुई जी थी। बिल्कुल। मैं आशु कवि हूँ। आशु कवि मतलब होता है जो तुरंत कविताएं लिख दे। कुछ आश कविताएं तो ऐसी जो मुझे पहले से याद हैं। जी सरदार जी, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र का चुनाव देखिएगा और एक प्रेमी प्रेमिका की बात सुनिएगा। मैं तो हास्य कवि हूँ, अपने तरीके से कहता हूँ कि मैं प्रेमिका से बोला तुम्हें मैं छोड़ भी सकता हूँ, दिल तेरा कभी मैं तोड़ भी सकता हूँ। ये सुनते ही हमसे बोली मक्कार कहीं के, ये सुनते ही हमसे बोली मक्कार कहीं के, हर समय लड़ते हो गंवार कहीं के, पहले प्रपोज फिर छोड़ने की धमकी, झूठे हो पूरे अजीत पवार कहीं के। झूठे हो पूरे अजीत पवार कहीं के। और महाराष्ट्र की स्थिति क्या हुई? हम लोग कहते थे कि वो फलाने व्यक्ति आएंगे तो चाबी घुमाएंगे और सरकार बन जाएगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि पहली बार लगा हम अपने राष्ट्र में हैं। पहली बार लगा हम अपने राष्ट्र में हैं, मोदी जी के स्वर्णिम हम स्वराष्ट्र में हैं। एक मित्र ने हमसे पूछा आजकल चाणक्य कहाँ हैं? हमने कहा वो दिल्ली में है, पिताजी महाराष्ट्र में है। पिताजी महाराष्ट्र में है। किशोर भाई और जनता जनार्दन भी, और खास करके मेरे कवि मित्रों के लिए मैं तो चाहता हूं कि आप तो चूंकि तत्क्षणात कविता लिख भी देते हैं, मैंने जो बोलूंगा उस पर भी कविता लिखना आप जरूर। देखिए बहुत दिनों से ये डिबेट चल रहा है कि चाणक्य कौन है, हिंदुस्तान की राजनीति का चाणक्य कौन है। वैसे चाणक्य तो बहुत बड़ी हस्ती थी। चाणक्य और शकुनी में फर्क करना आना चाहिए। कौन चाणक्य और कौन शकुनी है ये हम सबको पता होना चाहिए। कभी कभी हमसे गलतफहमी होती है कि शकुनी को चाणक्य कह बैठते हैं। देखिए शकुनी वह होता है जो पासा फेंकता है और जो जैसा पासा वो चाहता है वैसा पासा फेंकता है। संख्या भी उसी हिसाब से आती है। ये राजनीति तो संख्या का खेल है, संख्या भी उसी हिसाब से आती है। सरकार भी बन जाती है, सब कुछ होता है, मगर कुल मिला के शकुनी अपने कुल को ही बर्बाद करता है। अपने कुल के विनाश का कारण शकुनी बनता है। किंतु चाणक्य पासा नहीं फेंकता। चाणक्य पासा नहीं फेंकता। चाणक्य 24 घंटा सोचता है राष्ट्र की उन्नति कैसे हो सके, चाहे उसके लिए इस प्रकार के कदम लिए जाएं जो कठोर लगते हों, किंतु अंततो गत्वा उससे
राष्ट्र की उन्नति कैसे हो। अब तो आप समझ गए होंगे चाणक्य कौन है और शकुनी कौन है। कुछ कविता अगर बन जाए बैठे बैठे उस पे, हमें बड़ा अच्छा ये लगेगा। समझ में नहीं आ रहा कि द्रौपदी कौन है। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति और इस राष्ट्र का एक विडंबना है कि द्रौपदी कौन है ये जानने के लिए हम अभी तक डिबेट कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं। 70 वर्षों तक जिसका चीरहरण होता रहा, जिस जनता का चीरहरण होता रहा, भ्रष्टाचार के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, और उसे कुछ नहीं मिला, वही द्रौपदी है। संबित जी नमस्कार। आपसे पहली मुलाकात है मेरी। असल में मुझे समय मिल नहीं पा रहा था आपसे मिलने का। तो मैंने ना आपका एक विश्लेषण किया है, एक गीत है, सुनिएगा। जहां सभी चुप हो जाते ये करते वहां कमाल, संबित जी उत्तर देते हैं पूछो कोई सवाल। संबित जी उत्तर देते हैं पूछो कोई सवाल। कोई भी हो प्रश्न खींच कर नेहरू गांधी लाते, कोई भी हो प्रश्न खींच कर नेहरू गांधी लाते। खुद डॉक्टर हैं पर दूजों का ब्लड प्रेशर बढ़वाते। चिनगारी सुलगा देते फिर मंद मंद मुस्काते। विशेषज्ञ हैं ये निकालने में बाल की खाल। जहां सभी चुप हो जाते ये करते वहां कमाल। लेकिन क्वालिटी है साहब। जब जब मौका आया तब अपनी स्किल दिखलाई। जब जब मौका आया तब अपनी स्किल दिखलाई। पॉइंट भटकाने में भैया अद्भुत क्षमता पाई। पॉइंट भटकाने में भैया अद्भुत क्षमता पाई। ट्रिलियन में जीरो हो चाहे संस्कृत में चौपाई। चर्चा में फिल्मी गाने भी गाते देके ताल। चर्चा में फिल्मी गाने भी गाते देके ताल। जहां सभी चुप हो जाते ये करते वहां कमाल। लेकिन एक बंद सुनिएगा साहब, आपको भी बड़ा आनंद आएगा कि बीजेपी की आंधी ने कितने तो एमपी जोड़े। बीजेपी की आंधी ने कितने तो एमपी जोड़े। इस आंधी में भी इनसे लोगों ने चेहरे मोड़े। और इस पंक्ति पे एक एक का आशीर्वाद चाहिए। इस आंधी में भी इनसे लोगों ने चेहरे मोड़े। ये घोड़े खुलवाते थे खुद इनके खुल गए घोड़े। पर जहां सभी चुप हो जाते ये करते वहां कमाल। यहाँ एक सवाल तीनों लोगों ने पूछा है कि हम सब कुछ भी सवाल पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पे चले जाते हैं। इस पे मैं संगीनता के साथ जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक नेहरू जी का हम नाम क्यों लेते हैं, गांधी जी का नाम क्यों लेते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मैं निकलता हूँ तो आगे वाले सड़क का नाम जवाहरलाल नेहरू सड़क है। 2 कदम आगे चलता हूँ तो अस्पताल का नाम गांधी जी के नाम पे, मतलब इंदिरा गांधी जी के नाम पे अस्पताल है। उससे आगे चलिएगा तो एक स्कूल देखिएगा, वह स्कूल भी गांधी परिवार के नाम पे है। कुल मिला के आपके दाएं बाएं आगे पीछे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह जहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं नेहरू जी विराजमान है, इंदिरा गांधी विराजमान है, वहाँ संजय गांधी भी विराजमान है, वहाँ पे सोनिया विहार भी है। सब कुछ ठीक है। बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का लगता है, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ चले गए, वो महात्मा गांधी कहाँ चले गए, सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए। इसीलिए जब बचपन से हम लोगों को स्कूल के किताबों में पढ़ाया जाता है नेहरू वॉज ग्रेट, इंदिरा जी वॉज ग्रेट, राजीव गांधी वॉज ग्रेट, सोनिया जी इज ग्रेट, राहुल जी ग्रेट है कि नहीं भविष्य में पता चलेगा, मगर ये सारे लोग जब ग्रेट थे, ये छोटे छोटे बच्चों को हमको बड़ा किया गया यहाँ साहब पढ़ा के कि यही ग्रेट थे, बाकी कोई ग्रेट ही नहीं था। कुछ एक कई गुगली हो गई, कई फुल टॉस हो गई। एक फुल टॉस और देता हूं मैं आपको, एक ऑडियो सुनवाते हैं, आप बताइए कि आवाज किसकी है और वो कहना क्या चाह रहे हैं। सरकार 2500 रुपए में
2500 500 रुपए में क्विंटल खरीदती है। धान का। ये वही है जिन्होंने कहा था 35। ये वही है जो सोने से आलू इत्यादि का पूरा दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, दिस नाइट आई गॉट अप दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, और पीछे से आलू आगे से सोना, ये सब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मगर हिंदुस्तान के जाने माने हस्ती हैं। नाम लेना उचित नहीं होगा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि नाम बदलने में आप योगी आदित्यनाथ जी को भी कंपटीशन देते हैं। एक वीडियो देखिए। मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, बंद कीजिए। मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो। भैया जिन्ना लोग मत बोलो यार। क्या बात है? बैठिए मिस्टर जिन्ना, बैठिए। मिस्टर रोहिंग्या बैठ जाइए। ऐसा नहीं। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। प्रमोद कृष्णम जी को आप मौलाना प्रमोद कृष्णम कहते हैं, और अनुराग भदौरिया को आप टोटी चोर कहते हैं, सापरा जी को मिस्टर रोहिंग्या कहते हैं, तो और मिस्टर जिन्ना कह रहे हैं उन साहब को। जिनको जो नाम पसंद है उनको वही नाम दिया है। आप उनसे पूछिए। क्या मेरे प्यारे मित्र सापरा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, वो अलग बात है, हम लड़ते हैं, मगर वो रोहिंग्यान से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने उनको ऐसे ही रोहिंग्यान नहीं बोला। अगर रोहिंग्यान पे हम कुछ भी टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, रोहिंग्यान के विरुद्ध कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला जाती है। इसलिए जब मैं उनको रोहिंग्यान कहता हूँ, मिस्टर रोहिंग्यान, तो उसमें वो क्यों बुरा मानते हैं? अच्छी बात है, उनके लिए तो बड़ा ही मधुर शब्द है वो। और जहाँ तक किसी को मौलाना जी, अरे मौलाना जी कोई गाली थोड़ी है, मौलाना तो बहुत ही अदब वाली बात है, और प्रमोद जी भी खुश होते होंगे, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। वो तो आचार्य हैं, और आचार्य तो बिल्कुल तटस्थ होते हैं, चाहे उनको मौलाना कहो चाहे उनको आचार्य कहो, तो कोई बुरा नहीं मानते हैं। ये तो गाली नहीं है, अच्छी बात है, अच्छे शब्द है। और भदौरिया साहब को टूटी चोर कभी नहीं कहा है मैंने। वो तो टोटी लेके उनके बॉस भागे थे, वो थोड़ी भागे थे। वो जो आवासी बंगलों में से सब टोटी वोटी लेके सब चले गए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप सोचिए, टोटी तक नहीं छोड़ा। मतलब 70 सालों तक देश में क्या चल रहा था, आप सोचिए। कम से कम इसी बहाने मैंने किसी को टोटी के ऊपर टीका टिप्पणी की तो कम से कम आप लोगों ने याद रखा। मैं शालीनता से बोलता, अरे टोटी ले लिया, टोटी ले लिया, तो याद भी नहीं रखता कि टोटी कोई ले लिया। एक आरोप ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ऑड इवन का आइडिया आपने दिया। देखिए। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई नहीं हो। विकास की राजनीति के बयार के साथ हम आगे बढ़े। जितने लोग भी पैनल में बैठे हैं, हम लोग अगर हिंदू मुस्लिम बन के लड़ना शुरू कर दे तो देश समाप्त हो जाएगा। राम मंदिर में जाके मंदिर मत बनाओ, पूजा मत करो, राम जी की मूर्ति मत बनाओ, बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब फटाके भी नहीं फोड़ूंगा, राम जी की पूजा भी नहीं करूंगा, बस। असली हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वहीं बनेगा। मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा। ये ऑड दिन आप ऐसे, इवन दिन आप ऐसे? नहीं, ऑड इवन नहीं है। हाँ, वो पैनलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो अच्छा अगर कोई ऑड पैनलिस्ट आ जाए जो भगवान राम के विरुद्ध में कहे, और कोई ऑड पैनलिस्ट आ जाए जो बेतुके बयान दे, तो उसको हम इसी प्रकार आड़े हाथ लेते हैं। ये आड़े हाथ लेना होता कैसे, मतलब कैसे आड़ा कैसे? नहीं, वो तो आपने देखा अभी आड़े हाथ लेना कैसे होता है। वो दोबारा ऐसे नहीं बोलेंगे। जब किसी को आपने अगर टूटी चुरा के चुपके जा रहा हो और आपने बोल दिया अरे टूटी लेके कहा जा, वो कभी आपको नहीं बोलेगा उसके बाद। अच्छा, एक आरोप ये लगता है कि आप चीजों को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं। आप जैसे राहुल गांधी पे आप बेवजह आरोप लगाते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं, उनकी एक निकाल के और उस पे उनको घेरते रहते हैं। देखिए। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। तो इन्होंने तो ये कहा था कि मोदी जी ने ऐसा कहा, आपने कह दिया कि ये ऐसा कह रहे हैं। देखिए, राहुल जी को लपेटने की आवश्यकता है नहीं, इतना कुछ मोड़ने की भी राहुल जी के लिए आवश्यकता नहीं है। राहुल जी नॉर्मल भाषण देते तब भी जनता हंसी रही थी, आप देख रहे थे, इसलिए बहुत मोड़ना तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मगर राहुल जी भी ये जान के रखें, जिस प्रकार से हर बात मोदी जी जो कहते हैं या अमित भाई जो कहते हैं,
उनके हर बात को जिस प्रकार से मोड़ने तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है वह भी हम देखते हैं। और जहाँ तक ये आलू और सोने का विषय, ये कोई एक उदाहरण नहीं है। अभी आप बोलेंगे तो ये एक पोथी बन जाएगी। इतने सारे उदाहरण राहुल गांधी जी के असली बयानों के हैं। पॉलिटिक्स इन माई शर्ट पैंट, आपको याद है उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज इन योर शर्ट एंड योर पैंट। पॉलिटिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। गरीबी एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं है। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, और न जाने क्या क्या, मतलब इसका अंतहीन राहुल गांधी जी के बयान जिसको सुनकर आप देखिए, होने चाहिए ऐसे नेता देश में होने चाहिए, ताकि जब भी दुख की घड़ी आए, कोई संकट की घड़ी आए व्यक्तिगत रूप से भी, तो उनके बयानों को याद करके आप लोटपोट हो जाएं और फिर सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा भी होना चाहिए। चलिए, डाइवर्ट बहुत ही बढ़िया करते हैं आप। नहीं हमारी क्या औकात है, हम डाइवर्ट करेंगे? 70 साल तक देश की राजनीति को डाइवर्ट करके रखा हुआ था, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ऑस्कर मिलना चाहिए, बल्कि इतने सालों तक डाइवर्ट किया है। अब इस समय तो एक ऐसी मशीन की जरूरत है कि इधर से आलू डालो तो इधर से प्याज निकले। चलिए एक वीडियो देखते हैं, अब इनको पहचानिए कौन है। ये कहाँ था, क्यों था? ये पुरी में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, पुरी विधानसभा में, वहाँ हमारी एक बहुत बड़ी ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेरे तेलुगु बंधु रहते हैं, बहुत संख्या में रहते हैं। और चूंकि मैं आंध्र प्रदेश में पढ़ा भी हूँ और वहाँ रहा भी हूँ और तेलुगु मुझे आता भी है, तो एक ऐसे ही कार्यक्रम में उनके डिमांड पर मैंने एक तेलुगु गीत रखा था, जो मेरे बंधुओं को बहुत पसंद भी आया और मुझे भी अच्छा लगा कि उनके साथ इस प्रकार का एक आदान प्रदान हुआ। एक लास्ट ऑडियो सुन लेते हैं। ये पहचानिए जरा, किसका है, समझ में नहीं आ रहा। शिशुपाल, बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना। मंदिर वही बनेगा मौलाना। अच्छा, ये घोड़े खोलने का मतलब क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। घोड़े बंद होते हैं, खोल दिए जाते हैं। ये ऐसा है, अब तो मंदिर वही बनेगा तो घोड़ों को रहने दीजिए। तो मंदिर वही बन रहा है, भाइयों के साथ लड़ना नहीं है, अब ठीक है, शांति से ये अस्तबल में रहे वो। हाँ, घोड़े ठीक है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस एक जो पहली चीज आपके दिमाग में आए वो बोल दीजिएगा, एक शब्द, एक लाइन, कुछ भी। पहली तस्वीर, अजीब पावर। अजीब पावर। अगली तस्वीर, टूटी। वक्त जवाब देगा। एसेट। लायबिलिटी। ये जाना पहचाना है। पिद्दी है ये। पिद्दी का कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। चलिए आखिरी तस्वीर। इनका जवाब लेने से पहले वो हमारे शो में आए थे, वो उनसे हमने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा था वो सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब ले लेंगे। आखिरी फोटो तो देख लें। हाँ, अरे हाँ। ये मेरे अच्छे मित्र हैं और पेशे से डॉक्टर है। मैं इनका आज भी सम्मान करता हूँ। आई रिपीट, मैं आज भी इनका सम्मान करता हूँ। ये व्यक्ति अच्छा आदमी है, पर थोड़ा सा इनको मैंने कई बार बोला कि आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता अगर आप नहीं होते और 9 से 9:30 रोज आपका द संबित पात्रा शो आता तो एक कपिल शर्मा जरूर घर बैठ जाता। देखिए, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसके घर में राहुल गांधी हो वो कपिल शर्मा से दूसरों की तुलना क्यों करते हैं? जिसके घर में राहुल गांधी हो उसको दूसरों का नाम लेना नहीं चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि सर राहुल गांधी जो है कपिल शर्मा से ऊंचे वाले हों। इसमें कोई दोमत नहीं है फौजदार जी, वो बहुत ऊंचे वाले। मैं एक बात कहना चाहता हूं पात्रा जी से
कि 350 की भी गैस कड़वी लगती थी, अब 1000 की मिठाई लगने लगी। क्या कहने हैं, वाह तालियां वाह बजाओ यार, वाह, ऐसे नहीं कमाल। बात बहुत चलेगी। अच्छे बाजी। हाजी वाह वाह। चीज लाया निकाल के, 1000 की मिठाई लगने लगी और पहले महंगी प्याज बम जैसी लगती थी। उनके जमाने में पहले महंगी प्याज बम जैसी लगती थी, अब नई दुल्हन सी लुगाई लगने लगी। के नोटबंदी पहले जिन्हें बुआ जी लगती थी, नोटबंदी बुआ जी बढ़िया। कि नोटबंदी पहले जिन्हें बुआ जी लगती थी, अब अंधभक्तों को पराई लगने लगी। अब अंधभक्तों को, और अब मजे लेना और ताड़ी देना और ठाके लेना, अब अंधभक्तों को पराई लगने लगी। और कांग्रेस की महंगाई डाइन सी लगती थी आपको, कांग्रेस की महंगाई डाइन सी लगती थी, भाजपा की महंगाई भौजाई लगने बहुत बढ़िया। गजब है। भाई कमाल हो गया। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। सर एक बात बता दूं कि अब नहीं चले अठन्नी खोटी, हो गए लोग सियाने। अब नहीं चले, और समर्थन कर देना, अब नहीं चले अठन्नी खोटी, हो गए लोग सियाने, और बातों से बहकाने वाले लद गए यार जमाने। वाह वाह पाजी वाह। कोई नहीं लपेट पाया। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने अपने एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में कहा था कि आज की राजनीति में हंसी मजाक चुटकी कम हो गया है, ह्यूमर कम हो गया है। मैं आप चारों को और किशोर भाई आपको धन्यवाद देता हूं कि इस लपेटने में आप तथ्य भी रखते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में, चुटीले अंदाज में, जो ह्यूमर हिंदुस्तान की राजनीति में कम हो रहा था उस अंदाज में रखते हैं। उसके श्रेय आपको बहुत बहुत धन्यवाद।